किसान भाइयों राम राम। प्रवीण फार्मिंग में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, धान की गोब्बावस्था से बालियां बाहर निकल रही है और इस समय पर आपको जो गलती नहीं करनी है, आज हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। किसान भाइयों, सबसे पहले तो धान में बालियां निकलते समय आपको जो गलती नहीं करनी है वो है नमी। अगर आप समय रहते अपनी धान की फसल में नमी बनाए रखेंगे इस समय पर, तो आपकी फसल आपको हरी भरी दिखाई देगी और जो बालियां निकलेगी वो भी अच्छी निकलेगी। अगर किसान भाइयों आप अपनी धान की फसल के अंदर नमी बनाए नहीं रखोगे तो उसके अंदर बालियां बद्दीनुमा निकलेगी और उसके अंदर कीटों का अटैक भी सूखे के अंदर आपको दिखाई देगा और साथ साथ आपकी फसल के अंदर पीलापन भी दिखाई पड़ेगा। तो किसान भाइयों, सबसे ज़रूरी तो ये है कि आप अपनी धान की फसल के अंदर नमी बनाए रखो, समय समय पर उसकी सिंचाई करते रहो। दूसरी गलती ये है किसान भाइयों कि आप धान में बालियां निकलते समय उसके अंदर यूरिया का प्रयोग ज़्यादा कर देते हो। किसान भाइयों, उस समय पर अगर आप अपनी धान की फसल के अंदर यूरिया का प्रयोग ज़्यादा कर देते हैं तो उसके अंदर कीटों का अटैक भी देखने को ज़्यादा ही मिलेगा आपको। तो इस समय पर किसान भाइयों, अगर आप ज़्यादा यूरिया का प्रयोग करेंगे तो उसके अंदर आपको फंगस का अटैक देखने को मिलेगा, तना छेदक का अटैक देखने को मिलेगा, पत्ता लपेट सुंडी का अटैक देखने को मिलेगा और साथ ही साथ किसान भाइयों इस समय पर तेला, होपर, माहू ये सब प्रकार के कीट पतंगे भी आपकी फसल में आ सकते हैं। तो किसान भाइयों, अगर आपको ये लग रहा है कि आपकी धान की फसल कमज़ोर दिखाई दे रही है, उस समय पर आप NPK 12-32-16 का आपको 20 से 25 किलोग्राम लेकर उसके साथ आपको थायोमेथाक्सम जो इक्तारा नाम से आती है उसको मिलाकर आप अपने खेत में छिड़काव कर दें। तो इससे क्या होगा किसान भाइयों, आपकी जो कमज़ोर फसल है वो भी अच्छी प्रकार से होगी और ज़्यादा नाइट्रोजन का प्रयोग आपके पौधे को नहीं देखने को मिलेगा और साथ ही साथ आपके पौधे के अंदर फास्फोरस और पोटास की मात्रा भी पूरी हो जाएगी और साथ साथ नाइट्रोजन की मात्रा भी पूरी हो जाएगी। तो किसान भाइयों, इस समय पर आप या फिर आप NPK का स्प्रे भी कर सकते हो। आपको किसान भाइयों इस समय पर 0-52-34 ले लेना है और साथ में आपको 19-19-19 लेकर आपको अपने खेत में स्प्रे द्वारा छिड़काव कर देना है। इन दोनों की मात्रा आपको 1-1 kg लेकर अपने खेत में स्प्रे द्वारा छिड़काव करना है। इसके साथ ही किसान भाइयों, इस समय पर अगर आपकी धान की बालियां निकल रही है उस समय पर कुछ किसान भाई बोरान का इस्तेमाल नहीं करते। किसान भाइयों, इस समय पर बोरान का इस्तेमाल करते हैं तो धान की बालियों के अंदर परागण की क्रिया देखने को मिलेगी और जो आपकी धान की बालियों के अंदर दाने बनने की अवस्था होती है, दुद्धा बनने की अवस्था होती है, वो पूरी तरह से पककर तैयार हो जाएगी। तो किसान भाइयों, इस समय पर आपकी जो धान की बालियां हैं वो थोती नहीं रहती है और दानों का भराव भी अच्छी प्रकार से होता है, क्योंकि बोरान परागण क्रिया में सहायक होता है और दाने बनाने में बहुत अच्छा माना जाता है। तो किसान भाइयों, इस समय पर आप अपने NPK 0-52-34 के साथ साथ आप बोरान का इस्तेमाल भी कर सकते हो। बोरान की मात्रा आपको 100 से 150 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेकर अपने धान की फसल में स्प्रे द्वारा छिड़काव कर दें। इससे आपकी फसल के अंदर कोई हानि नहीं देखने को मिलेगी और जो बालियां आएंगी वो बहुत ही लंबी और मोटी बालियां नज़र आएगी। तो किसान भाइयों, इस समय पर आप तीसरी गलती ये कर देते हैं, जिस समय पर आपकी बालियां बाहर आ रही होती है उस समय आप अपने खेत के अंदर ऊपर की दवाई नहीं डालते, ना ही आप उसके अंदर फंगस की दवाई डालते। कीटनाशक जैसे पत्ती लपेट सुंडी और तना छेदक की दवा डालते। आप क्या करते हैं कि इन तीनों में से कोई एक दवाई डाल देते हैं कि हमारा काम चल जाएगा और अपनी फसल पक जाएगी। तो ऐसा नहीं है किसान भाइयों, आपको बालियां निकलते समय तीनों का स्प्रे एक साथ ही करना है। आपको इसके अंदर तनाछेदक, पत्ती लपेट सुंडी के लिए भी और फंगस के लिए भी और होपर के लिए भी एक साथ स्प्रे इकट्ठा करना है। तो किसान भाइयों, आपको क्या करना होगा, आपको बालियां निकलते समय इनसिपियो लेना है जो सजेंटा कंपनी का आता है, 120 ml प्रति एकड़ के हिसाब से लेकर उसके साथ आपको एमिस्टार टॉप जिसकी मात्रा आप 200 ml से 250 ml प्रति एकड़ रख सकते हैं। ये आपकी फंगस को भी कंट्रोल करेगा और बालियां भी शाइनिंग के साथ बाहर निकलेगी, चमकदार बनेगी, उसके अंदर कोई दाग धब्बे आपको दिखाई नहीं देंगे। और तीसरी दवाई जो आपको लेनी है किसान भाइयों, इस समय पर आप चैस ले सकते हो जो होपर, तेला सबको कंट्रोल करेगी। इन तीनों दवाओं का आप एक साथ घोल बना सकते हो और आप अपने खेत में 200 से 300
लीटर पानी के साथ अपने खेत में इसका छिड़काव शाम के समय कर सकते हो। अगर आप शाम के समय किसान भाई स्प्रे करते हैं तो आपको अपने खेत में रिजल्ट बहुत ही बेहतर देखने को मिलेगा और आपकी जो फसल है वो हरी भरी आपको दिखाई देगी। इसके अंदर आपको तनाछेदक का अटैक भी देखने को नहीं मिलेगा, ना ही फंगस का अटैक देखने को मिलेगा और ना ही तेले का अटैक देखने को मिलेगा। आपकी लगभग फसल मान के चलो कि पककर तैयार हो गई है। तो किसान भाइयों, समय रहते आप अगर इन बातों का ध्यान देते हैं तो आपकी फसल में कोई भी रोग देखने को नहीं मिलेगा। तो किसान भाइयों, अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगे तो आप चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद किसान भाइयों, राम राम।